जिस आदमी के पास 3 ही बेटियां हो, अगर उनकी अच्छी तरह किफालत कर दे, पढ़ाए लिखाए, बालिग होने पर शादी कर दे, उनके बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर किसी के पास 3 ही बेटियां हो, अगर माँ बाप उनकी अच्छी तरह परवरिश करे, खिलाए पिलाए, पढ़ाए लिखाए और जब बालिग हो जाए तो शादी कर दे, तो आका इरशाद फरमाते हैं कि 3 बेटी वाला माँ बाप ही जन्नती है। एक साहबी खड़े हो गए, या रसूलल्लाह अगर 2 ही बेटी हो तो? मेरे आका ने फरमाया कि 2 बेटी की परवरिश अच्छी तरह अगर कोई कर ले तो वो माँ बाप भी जन्नत के हकदार है। या रसूल अल्लाह अगर 1 ही बेटी हो तो? मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर 1 बेटी की परवरिश सही तरीके से की जाए और बालगा होने पर, जवान हो जाने पर शादी कर दे, तो आका फरमाते हैं कि 1 बेटी वाले माँ बाप भी जन्नत के हकदार है, जन्नत के हकदार है। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, खुश नसीब है वो मुसलमान जिन्हें परवरदिगार आलम ने बेटी जैसी अजीम नियमत से नवाजा है, अजीम दौलत से नवाजा है। बेटी अल्लाह की रहमत होती है, बेटी अल्लाह की रहमत है। बेटी जब घर में पैदा हो तो मायूसी लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की जरूरत है। घर में अगर बेटी जन्म ले तो माँ बाप के चेहरे पर निखार पैदा होना चाहिए, माँ बाप का चेहरा फूल की तरह खिल जाना चाहिए। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, जिस घर में बेटी ना पैदा होती है उस घर में रहमतों का नुज़ूल होता है, उस घर में बरकतों का नुज़ूल होता है। और ऐ मेरे सुन्नी भाइयों, ये शादी की मजलिस है। शादी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन सुन्नत। शादी को सुन्नत ही समझकर करनी चाहिए और शादी में खुराफात कामों को अंजाम नहीं देना चाहिए, बल्कि हमेशा जायज तरीके से निकाह करना चाहिए। शादी के मौके पे जायज काम करना चाहिए, शादी के मौके पर अच्छा काम करना चाहिए। अगर अच्छा काम इंसान करेगा तो उसकी शादी बाबरकत हो जाएगी, बारहमत हो जाएगी, बाअज़मत हो जाएगी। इसलिए ऐ लोगों, आप भी अपनी बेटियों की शादी करो तो शादी में गलत रसूमात को अंजाम देने की कोशिश ना करो, बल्कि जो जायज काम है उसी को किया गया। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद शादियां की है, चंद शादियां। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शादी जब हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई तो उस मौके पर हजरत उम्मे सुलैम ने अपने घर में हलवा तैयार की, पनीर, घी और खजूर मिलाकर हलवा तैयार की। और जब हलवा तैयार हो गया, तैयार होने के बाद हजरत अनस को आवाज दी, बेटा अनस इधर आओ। हजरत अनस करीब गए, हाँ अम्मी जान। कहा ये प्याला उठाओ, ये सेनी उठाओ और मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में मेरी जानिब से पेश कर दो। हजरत अनस है, हलवा का बर्तन उठा लिए, पैगंबर इस्लाम की बारगाह में पहुंचे, सलाम मोहब्बत पेश किया और नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी वालदा माजिदा ने आपकी बारगाह में हदिया भेजा है, मेरी वालदा ने आपकी बारगाह में तोहफा भेजा है और मेरी माँ ने यह भी कहा है कि आका से कह देना कि मेरे तोहफा को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। मेरे आका ने जब सुना, कहा अनस यहाँ रख दो,
रख दिया गया। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अनस से कहा, अनस जाओ अबू बकर को बुला लाओ, उमर को बुला लाओ, अली को बुला लाओ, उस्मान ज़ुन्नुरैन को भी दावत दे दो। बहुत सारे सहाबा का नाम पैगंबर इस्लाम ने शुमार कराया, बहुत पैगंबर इस्लाम ने गिनाया और कहा फला सहाबी को, फला सहाबी को, फला सहाबी को, फला सहाबी को दावत दे दो और कहो मेरे घर आने के लिए। हजरत अनस गए, अबू बकर मुस्तफा के घर आपकी दावत है, ऐ उमर आपकी दावत मुस्तफा जाने रहमत के घर में है, ऐ उस्मान ज़ुन्नुरैन आपकी भी दावत पैगंबर इस्लाम के घर में है, ऐ मौला अली आपकी दावत भी सरकार के घर में है। बहुत सारे सहाबा के पास हजरत अनस गए और दावत पेश करते चले गए। सहाबाए किराम मुस्तफा जाने रहमत की दावत कबूल करते चले गए और आका के घर आने लगे। सहाबाए किराम तेजी के साथ पैगंबर इस्लाम की बारगाह में आने लगे। हजरत अनस सबको दावत देते गए, रास्ता में जो मिले उन्हें दावत देते चले गए, घर में जो मिले उन्हें दावत देते चले गए, चौराहे पे जो मिले उन्हें दावत देते चले गए। जब दावत देकर हजरत अनस पलटकर मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आए तो आने के बाद देखते क्या है कि मुस्तफा जाने रहमत के दौलत कदा पर सहाबा का मेला लगा है, सहाबा का हुजूम है, सहाबा की भीड़ लगी हुई है, सहाबा की इज़्दिहाम है। जब हजरत अनस ने देखा, पैगंबर इस्लाम ने देखा अनस आ गया, अनस आ गए हैं, तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा अनस 10-10 सहाबा को बैठाओ। मुस्तफा जाने रहमत ने हलवा को करीब रखा और उस पर अपना दस्ते मुबारक रखा, कुछ पढ़ा, बरकत की दुआ फरमा दी और जब बरकत की दुआ पैगंबर इस्लाम ने कर दी, आका ने कहा अनस 10-10 सहाबा को बुलाओ और हलवा खिलाओ। 10 सहाबा बैठे, खाकर चले गए, फिर 10 बैठे, फिर खा के चले गए, फिर 10 बैठे, खाकर चले गए, यहाँ तक के सारे सहाबा खा लिए। हजरत अनस का बयान है कि मैंने 300 सहाबा को हलवा खिलाया और 300 सहाबा पेट भरकर हलवा खा लिए। उसके बाद नबी ने फरमाया अनस हलवा का प्याला उठाओ और मुस्तफा की बारगाह और अपनी अम्मी जान के पास ले जाओ। हजरत अनस जब हलवा के करीब गए, बर्तन के करीब गए, करीब जाने के बाद हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हलवा का प्याला उठाया और उठाने के बाद देखा कि उसमें जो हलवा है वो पहले से ज्यादा मालूम हो रहा है। ऐ मेरे इस्लामी भाइयों, एक बर्तन में हलवा है मगर नबी ने जब उस पर बरकत की दुआ फरमा दी है तो उसमें इतनी बरकत आ गई कि 300 सहाबा पेट भर के खा लिए हैं। और जब उसे देखा गया तो हजरत अनस बयान फरमाते हैं कि मैंने अंदाजा नहीं लगा पाया कि हलवा पहले ज्यादा था कि हलवा अब बाकी है, मुझे मैं अंदाजा नहीं लगा सका। वो मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में और नेमतें बांटता जिस समत वो निशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। और कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, ये शादी की मजलिस है, शादी खाना आबादी के हसीन मौके पर आप लोग तशरीफ ला चुके हैं। बहुत सारे लोग आ गए हैं और बहुत सारे लोग शायर इस्लाम कारी महफूज साहब को जब सुनेंगे तब आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नात ही पसंद है, तकरीर नहीं। कुछ लोगों को तकरीर पसंद है, नात नहीं। हजरात, आप मुसलमान हो, आप नात शरीफ को भी पसंद करो, तकरीर को भी पसंद करो। नात पढ़ना ये सहाबा की सुन्नत है और तकरीर सुनना मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। नात पढ़ना सहाबा
सहाबा की सुन्नत है, तकरीर करना पैगंबर इस्लाम की सुन्नत। तकरीर भी सुनिए, नात भी सुनिए। सिर्फ नात सुनकर कूदने फादने से काम नहीं चलेगा, कुछ बयान भी सुनिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। शादी के मौके पर ये डीजे बाजे जो नाच गाने होते हैं, ये बहुत सरासर गलत है, गुनाह का काम है, सबको मालूम है। बारहा कहा जाता भाई, आप माइक लाते हो, साउंड लाते हो, तो इसमें नात शरीफ बोलाइए, तकरीर बोलाइए, कुरान की तिलावत बोलाइए, मगर ऐसा होता ही नहीं है। हर घर में बड़ा तो बड़ा, छोटे लोग भी यही काम करने लगे हैं। बड़े घर का भी यही हाल है, छोटे घर का भी यही हाल है। हर घर में गाने बाजे शुरू हो जाते हैं। शादी का मौका होता, 3-4 दिन पहले बाजा लाया जाता है। और कुछ लोगों के यहाँ तो ऐसा भी होता है, जब रात हो जाती है तो लड़कियां, औरतें डांस करती है। अस्तगफिरुल्लाह, कितनी शर्म की बात है मुसलमान, औरतें नाच रही है, शौहर देख रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। बेटी नाच रही है, बाप देख रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। बहन नाच रही है, भाई देख रहा है, मना नहीं कर रहा है। माँ नाच रही है, बेटा देख रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। यही वजह है, किताबों में आया है कि एक औरत अपने घर के 4 मर्दों को घसीट कर जहन्नम में ले जाएगी। जब कोई औरत बुराई के इरादे से अपने घर से बाहर निकले, घर से बाहर कदम डाले, माँ बाप देख रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, भाई देख रहा है, मना नहीं कर रहा है, बेटा देख रहा है, रोक नहीं रहा है, बाप देख रहा है, रोक नहीं रहा है, मगर वो लड़की, वो औरत धीरे धीरे बुराइयों का बाजार गर्म कर देती है। और बेटा देखता रहा, बाप देखता रहा, शौहर देखता रहा, भाई देखता रहा, सब देखता रहा, सारे लोग देख रहे हैं घर के, मगर कुछ नहीं कह रहे हैं। कयामत का दिन आएगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। ऐ लोगों, जब कयामत का दिन आएगा, अल्लाह उस औरत को हुक्म देगा, जहन्नम में जाओ। वो औरत रब की बारगाह में फरियाद करेगी, मेरे परवरदिगार, ऐ कायनात का पालनहार, ऐ कायनात को पैदा करने वाला माबूद हकीकी, मैं तन्हा जहन्नम में कैसे चली जाऊं? जब मैं बुराई का बाजार गर्म कर रही थी, जब मैं घर से बाहर कदम डाल रही थी, तो मेरा बाप देखता था मगर मना नहीं करता था, मेरा भाई देखता मगर रोकता नहीं, मेरा बेटा देखता मगर रोकता नहीं, मेरे शौहर को पता था कि मैं बुराई करने के लिए जा रही हूं, मगर मेरा शौहर भी नहीं रोकता। इसलिए मौला, इस बुराई में मेरा बाप भी शामिल है, मेरा भाई भी शामिल है, मेरा बेटा भी शामिल है, मेरा शौहर भी शामिल है। इसलिए ऐ मौला, मैं तन्हा जहन्नम में नहीं जाऊंगी, तो रब का हुक्म होगा कि तू भी जहन्नम में जा और अपने साथ इन 4 मर्दों को भी घसीट कर जहन्नम में ले जा। आप अपने बच्चों पर कंट्रोल रखो, अपनी बच्चियों पर कंट्रोल रखो, और आपकी बच्चियां कहां जा रही है आप मुहासबा करो, आप गौर करो कि आपकी बेटी कहां जा रही है, दिन में कहां जा रही है, शाम में कहां जा रही है, दोपहर से में घर से कहां निकल रही है, कहां जा रही है। ये माँ बाप पर जरूरी है कि बेटे की, घर वालों की देख रेख करे, वरना याद रखिए, अगर आपके बच्चे गुनाहों में फंस गए, आपको मालूम है मगर आप रुकते नहीं है, आप उसे मना नहीं करते हैं, तो वही बच्चे बच्चियां आपको घसीट कर जहन्नम में ले जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, बुराइयों से बचाए, अच्छे कामों की तौफीक दे।